साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, कलयुग को क्यों कोसा जा रहा है कि कलयुग ठीक नहीं है। अगर ये मानव जीवन मिला है तो कलयुग में ही तो मिला है, तो फिर ये खराब कैसे हो गया। मानव जीवन त्रेता में तो नहीं मिला, द्वापर में तो नहीं मिला, मिला तो कलयुग में ही है। तो हमारे लिए कलयुग ही अच्छा है। इस कलयुग में शास्त्रों से हम कितनी बार दोहराए हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कितना सुंदर अवसर है कि कलयुग में मानव जीवन मिला है। और त्रेता द्वापर की बात तो पूछिए मत, कितने कितने दिन तक तपस्या करना पड़ता था अपने को सिद्ध करने में, अपने स्वयं का बोध करने में, परमात्मा को जानने में, स्मरण करने में। आज तो महापुरुषों ने कहा है कि कलयुग में केवल नाम ही है एक जिसका आधार, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। पर ये नाम कौन सा है? भगवान तो बहुत सारे हैं, किस नाम का जाप करें जो क्षण भंगुर में ही उधार हो जाए। सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधके कटे कोटि अपराध। महापुरुषों ने जो है ये जो रास्ता दिखाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन रास्तों से हम साइड हो चुके हैं। यही कारण है कि हम उलझ रहे, कहीं न कहीं पीड़ित और परेशान हैं। साथ संगत जी, किसी से कोई शिकायत नहीं, अगर शिकायत है तो सिर्फ अपने से कि मेरे अंदर ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि कलयुग केवल नाम आधारा। ये कौन सा नाम होगा, ये नाम कहाँ मिलेगा। हम अपने मर्जी से कोई नाम रख ले, अगर ऐसा भी करते हैं, कोई नाम अपनी मर्जी से भी रख लेते हैं तो उसको रटते रटते कम से कम रटने में तो ध्यान लग जाता, ये मन एकाग्र हो जाता रटने में। तो कुछ समय इस संसार में जो मन भाग दौड़ कर रहा है, कुछ क्षण के लिए वहाँ तो बंध जाता ना। पर साथ संगत जी, महापुरुषों ने कहा है कि जो सद्गुरु के द्वारा मंत्र मिलता है, चाहे वो 2 अक्षर का हो या 10 अक्षर का हो, पर सद्गुरु के द्वारा जो मंत्र मिलता है उसमें सद्गुरु की शक्तियाँ होती है। वो सिद्ध किया हुआ मंत्र होता है जिसको स्मरण करने से तेरी ओट सहारा तेरा तन मन घोल घुमावा, जो इसका ओट पकड़ लेता है, नाम का आधार ले लेता है, उसका जीवन कल्याण हो जाता है। साथ संगत जी, ये बात समझ में आ जाए कि ये नाम कहाँ मिलेगा। जो कलयुग के लिए कहा गया है कि कलयुग में हम इसे स्मरण करके ही भवसागर से पार कर लेंगे, तो साथ संगत जी कुछ बात बन सकती है। अगर ऐसा विचार आ जाए, हमारे अंदर मानवता नहीं है, मानव का शकल सूरत है, लोग ऐसा कहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि इंसान बन जाओ, मानव बन जाओ। क्या कमी है? कुछ कमी रह गई है? शरीर तो है, शकल और सूरत तो है इंसान का, पर इसके अंदर इंसानी गुण नहीं है। जैसे साथ संगत जी, अग्नि को कहते हैं अग्नि जला देती है,
अग्नि का इतना प्रभाव है, इसमें जलन होता है, बर्फ में सर्दी होती। तो सत्संग जी, अगर अग्नि जलाने की शक्ति है, अगर ये जला नहीं पाए तो इसके अंदर जो जलाने वाला गुण होता है, जो गर्मी होती है अग्नि में, ताप, जिससे कि जलकर सब कुछ खाक हो जाता है, अगर वो शक्ति नहीं हो तो अग्नि नाम होता है। वो अग्नि नहीं, जिस अग्नि को कहा जाता है अग्नि, अगन। सत्संग जी, गुरु के चरणों में जो आया, जो गुरु के द्वारा मंत्र मिला, उसी मंत्र का जाप किया, उसी मंत्र का जाप करके अपने पास परमात्मा को महसूस किया, रोम रोम में एहसास किया कि परमात्मा हमसे कहीं दूर नहीं, परमात्मा हमारे भीतर बाहर सब जगह है। यही जानकारी जब हुई महापुरुषों को, तो सत्संग जी इसी का जो है पैगाम भेजा कि जो गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त करेगा, जो नाम मिलेगा, उस नाम का, कलयुग में बहुत सारे गुरु हैं तो नाम तो मिल ही जाएगा, और नाम के सहारे हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सत्संग जी, सच तो यही है कि मानव जीवन का जो कार्य है वो कहीं न कहीं समय बीत रहा है और हम कर नहीं पाते या जान नहीं पाते। बिना जाने बगैर कर ही क्या सकते। जिस परमात्मा का भक्ति करते हैं उसकी जानकारी नहीं, बस लोगों को देखते हैं कि लोग पूजा करते हैं, क्या क्या चढ़ावा चढ़ाते हैं, बस देख करके हमने कर दिया। परमात्मा को खुशी मिली नहीं मिली, स्वीकार किया नहीं किया, इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं। हमने तो पूजा कर दिया, बस यही हमारा एक धर्म रह चुका है। सत्संग जी, बिना गुरु भवनिधि तरही न कोई, ये झूठ महापुरुषों ने नहीं लिखा है, ये महापुरुषों का अध्ययन है। महापुरुषों ने गुरु के चरणों में आया और गुरु से जो ज्ञान प्राप्त किया, जो दिव्य दृष्टि प्राप्त किया, और इस दिव्य दृष्टि से परमात्मा को देखा, हर शय में इनको महसूस किया, रोम रोम में परखा। तो सत्संग जी, ये प्रतिभाशाली व्यक्ति ने लिख दिया, ये हमारे लिए एक प्रेरणा छोड़ गए कि अगर कोई मार्ग पकड़ना है तो गुरु के द्वारे जा करके गुरु से उस मार्ग का हमें भेद लेना होगा। गुरु ही हमारा हम सफ़र है, हम राही है, यही बता सकते हैं कि तुझे किस दिशा में जाना है। अगर बिना गुरु के हम चाहे किसी दिशा में, चलना तो होता ही है, चलते तो पूरे दिन है, पूरे जीवन चलते ही रह जाते हैं, पर जाना कहाँ है पता नहीं। चलते हैं, चलते चले जाते हैं। सत्संग जी, कलयुग से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि कलयुग में बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारी भक्तियाँ हो रही हैं और शिक्षा भी है। पढ़े लिखे
लोग भी हैं कलयुग में, समझाना और समझना भी कोई कठिनाई नहीं है, बहुत आसान है। पढ़े लिखे लोग बहुत जल्द बात समझते हैं। अगर बात उल्टा समझ में आती है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे पढ़े लिखे जीवन में कोई काली घटा छा रही है, जो हमें सब कुछ जानने के बाद जानकारी नहीं हो पाती। सद्गुरु के चरणों में जो भी गया, दंडवत किया, प्रणाम किया, रिझाया, खुश किया, तब जाकर के उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इतनी आसानी से आध्यात्मिक विचार नहीं मिलता, ना समझ में आता है। तो सत्संग जी, सद्गुरु के चरणों में आकर समझने का प्रयास करें। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।